तो इसके पहले क्या क्या बताते हैं? क्या क्या हम इसके पहले टाइप एक्सप्लोरिंग फोर्स सीखे थे, फोर्स क्या होता है, इसके बारे में इंटरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, और इसके बाद आप लोगों को बता रहे हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स से कितने टाइप्स के होते हैं? फोर्स से कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ फोर्स। कौन कौन से? कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? सर कांटेक्ट फोर्स जिसमें हम लोग फिजिकली वर्क कराते हैं। फिजिकली क्या होते हैं? हम कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। जब दो ऑब्जेक्ट फिजिकली कांटेक्ट में आते हैं उसको बोलते हैं क्या? कांटेक्ट फोर्स। उसमें हमने दो चीज देखा था, क्या क्या? एक मस्कुलर फोर्स, एक फ्रिक्शनल फोर्स। दो चीज हम आप लोगों को बताए थे। मस्कुलर फोर्स वो फोर्स है जिसमें हमारी मसल्स क्या करती हैं? वर्क करती हैं। और फ्रिक्शनल फोर्स यह फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट के इंटर स्पेस में जो फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आया? ये दो चीज था, इसका था कांटेक्ट फोर्स का। समझ में आया? यस सर। कांटेक्ट था। अब दूसरा आपका है क्या? नॉन कांटेक्ट। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? नॉन कांटेक्ट से ही पता चल रहा है कि नॉट फिजिकली कांटेक्ट, मतलब हम लोग फिजिकली उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। किसमें? नॉन कांटेक्ट। और उसी को हम बोलते हैं क्या? नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक मैग्नेटिक फोर्स, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक ग्रेविटी फोर्स। समझ में आया? यस सर। जिसको ग्रेविटी भी बोल सकते हो और ग्रेविटेशनल भी बोल सकते हो। समझ में आया? ग्रेविटी फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स का भी सही है। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? चुंबकीय, जिसको बोलते हैं चुंबकीय बल। और वो आपका होता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स किसको बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स से आप हिंदी से जान रहे हो चुंबक का बल, यानी दो चुंबक या दो पोल उसको बोला जाता है। जब एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं तो उनमें जो फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। इसमें हमारी बॉडी क्या वर्क कर रही है? फिजिकली हम कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। इसी को जैसे देखिए ये हमारा ये क्या है? चुंबक है और ये है। अब दोनों के बीच में जब अट्रैक्शन कराएंगे जो फोर्स लगेगा उसी को क्या बोलते हैं? जब मोशन करने लगते हैं, गति करने लगेगा तो समझ जाना क्या इसमें मैग्नेटिक फोर्स इन्वॉल्व हो चुका है। जैसे देखिए एक चुंबक को लीजिए और उसके साइड को चेंज करिए। जब प्लस और माइनस को जब हम अटैच कराएंगे तब ये चुंबक क्या करते हैं? दूसरे के अटैच में आएगा। जब ये क्या करता है? सेम रहेगा, प्लस और माइनस रहेगा तो क्या करने लगते हैं? रिपल करने लगते हैं, यानी मोशन करने लगते हैं। मोशन इसलिए कर रहा है क्योंकि इसमें क्या लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। समझ में आया? उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स को आपके बुक में शायद दिया होगा एक्टिविटी क्लास 8 के बुक में एक्टिविटी नंबर 2 पे दिया होगा कौन? मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें क्या होता है? हमारा करंट क्या जनरेट हो, चार्ज जनरेट हो। जैसे आपको एग्जांपल में हमने बताया है क्या? जैसे मान लीजिए आप रोज क्या करते हो? कंघी से बाल झाड़ते हो, उसमें भी क्या होता है? आपके दूध फंस के आ जाते हैं। उसमें भी क्यों आते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है? आपका चार्ज जनरेट होता है। उस पर चार्ज जब जनरेट होता है उसी की वजह से हर एक चीज होता है, क्योंकि उसमें क्या इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज क्या होते हैं? जनरेट होते हैं बॉडी में। जैसे दूसरा एग्जांपल है, पेन लीजिए, पेन को अपने बालों को क्या करिए? रब करिए और पेज के टुकड़े को लीजिए और उसमें देखिए क्या हो? पेज के टुकड़ा क्या करने लगता है? चिपकने लगता है। यानी कि जब चिपकने लगेगा तो उसमें क्या क्यों चिपक रहा है? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है? चार्ज जनरेट होते हैं। उसी चार्ज की वजह से हमारा क्या होता है? पेन और पेज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। समझ में आया? एग्जांपल के तौर पर दो चीज बताया। अब देखिए ग्रेविटी फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? इसमें भी हमारी बॉडी वर्क नहीं करती, नॉट बॉडी कांटेक्ट में नहीं आती। लेकिन क्या होता है? इसमें अट्रैक्शन होता है। यानी जब देखिए ऊपर से कोई चीज नीचे गिरती है तो उसमें क्या लगता है? ग्रेविटी फोर्स लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है? अर्थ अपनी तरफ किसी चीज को हम क्या करते हैं? मान लीजिए हमारा अर्थ है, अर्थ से कोई चीज हम ऊपर फेंक रहे हैं। मान लीजिए बॉल फेंक रहे हैं, ये बॉल है, बॉल को क्या करें? फेंकते हैं तो इसमें क्या होता है? अगर इसमें ग्रेविटी नहीं लगता, क्या अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता तो हमारा बॉल ऊपर का ऊपर ही रह जाता है।
और इसमें ग्रेविटी फोर्स लगता है, इसी वजह से क्या होता है बॉल हमारा तुरंत अर्थ पे आ जाता है। अगर हमने क्या 10 न्यूटन का क्या बल लगाकर इसको फेंका तो 10 न्यूटन का बल के ही स्पीड से क्या आएगा अर्थ पे नीचे आएगा। समझ में आया? Yes, sir. ये चीजें होता है हमारा क्या ग्रेविटी फोर्स। अब तीन चीजें हमने नॉन कांटेक्ट फोर्स में आपको बताया, क्या मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटी फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स को बताया क्या होता है, जब दो पोल यानी चुंबक को लेते हैं एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शंस कराते हैं, जब वो मूव करने लगते हैं मोशंस करने लगते हैं, उसी को बोलते हैं क्या मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें चार्ज जनरेट होते हैं, इसमें भी क्या होता है फोर्स की वजह से एक दूसरे के संपर्क में ऑब्जेक्ट आते हैं, इसी को बोलते हैं क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा आपका ग्रेविटी फोर्स वह फोर्स होता है जब कोई चीज जितने स्पीड से हम क्या ऊपर फेंकते हैं उतने स्पीड से हमारा अर्थ उसको अपने ऊपर खींचता है, यानी ग्रेविटी लगता है, उसकी वजह से कोई चीज हमारे नीचे आती है तो उसमें भी फोर्स जनरेट होता है, इसी की वजह से हम बोलते हैं क्या ग्रेविटी फोर्स। इतना चीज हमारा नॉन कांटेक्ट चीज में हमने तीन चीज पढ़ा। समझ में आया सबको?